हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग JSSC CCL पेपर 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट 17 को देखेंगे। इनमें जिन प्रश्नों का संकलन किया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 10 से 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 343 में। वही 344 अनुच्छेद की बात करें तो ये राजभाषा के संबंध में आयोग जो 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और समिति 10 वर्ष के उपरांत का प्रावधान है। वही 345 में राजभाषाएं या प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान है तथा 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की प्रावधान की गई है और 347 में एक राज्य दूसरे राज्य की जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का प्रावधान है। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, संसद व विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर हम लोग संसद की बात करें तो अनुच्छेद 120, वहीं अगर हम लोग विधानमंडल के प्रयोग की बात करें तो 210। तीसरा प्रश्न जो है हमारा, सौर सेनी अपभ्रंश की उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? तो कौन कौन सी आती है? ब्रज, बुंदेली, बांगड़ू, कन्नौजी और खड़ी बोली। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, बी बी बी, 3 बी और कन्नौजी यानी के और खड़ी बोली KH। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पांचवा प्रश्न है, किसी शब्द के पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तित रूप में ना पाया जाना क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। जैसे अभियंतर शब्द का भीतर शब्द में परिवर्तित और ध्वनि के लोप के कारण हुआ है। छठा जो प्रश्न है हमारा, भरत मुनि ने रस के सिद्धांत को अपने सबसे प्रसिद्ध सूत्र, जिसे रस सूत्र कहते हैं, में संक्षेप में प्रस्तुत किया है और वो सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगद रस निष्पत्ति। का अर्थ क्या है? अर्थ है विभाग, अनुभाग तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस सूत्र भरत मुनि का है और उसका सूत्र ये है। नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? एलियट महाशय। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, काव्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा था? मैथ्यू अर्नल्ड ने। नवा प्रश्न है हमारा, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? यति या विराम कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्स के लिए हिंदी में कौन सा परिभाषित शब्द प्रचलित है? तो कौन सा है? दस्तावेज। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो हमारे काव्य कुंज और काव्य विधि वाले भाग से संबंधित है। तो उसमें जो पहला प्रश्न है, किस कवि का जन्म उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में, वर्तमान में जो है वो मधुबनी जिला के बिस्फी ग्राम में आता है, हुआ था और वह एक शैव ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो किनका जन्म हुआ था? मधुबनी जिला के बिस्फी ग्राम में विद्यापति जी का। इनका जन्म जो है 1350 से लेके 1450 तक, कहीं कहीं अलग अलग दिया रहता है, तो हम लोग 13वीं से 14वीं सदी के बीच में जो भी ऑप्शन होगा उन्हें लगाएंगे। कबीरदास जी को किसने मस्त मौला कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मस्त मौला। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण
तालिका में सूरदास के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? तो सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है, जिसमें से प्रमुख है 5 ग्रंथ उनके सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, बेहालो और नल दमयंती। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, नहीं पराग नहीं मधुर नाही विकास यही काल, अली कली ही बांधियो आगे कौन हबाल। ये किस कवि के दोहे हैं? तो बिहारी लाल जी के दोहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जिन मुस्लिम भक्तों के लिए यह कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, इनमें से किस कवि का नाम इनमें सर्वोपरि है? तो रसखान जी का नाम। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, भारतेंदु जी ने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। ये किसका कथन है? ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसके बारे में? भारतेंदु जी के बारे में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मैथिली शरण गुप्त की कृति जो थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी गई थी। तो किसने दिया था राष्ट्रकवि की पदवी? महात्मा गांधी ने। आप लोग जानते होंगे कि मैथिली शरण गुप्त के ही उस पे जन्म जयंती पर राष्ट्रकवि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, किस कवि को हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण 1961 में, ज्ञानपीठ 1968 में जो चिदम्बरा के लिए मिला था, साहित्य अकादमी जो कि काला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था, और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मान से अलंकृत किया गया? तो वे कवि थे सुमित्रानंदन पंत जी। अतीत के चलचरित किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने। दिनकर जी हिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। ये किसने कहा है दिनकर जी के बारे में? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो हमारे नाटक, उपन्यास और कहानी वाले पार्ट से है। तो पहला जो क्वेश्चन है उपन्यास से, मैला आंचल उपन्यास में कितने भाग हैं और उसमें कितने परिच्छेद हैं? तो इसमें भाग जो है वो 2 भाग है और परिच्छेद जो है 67 परिच्छेद है। पहले भाग में 44 और दूसरे भाग में 23। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, राग दरबारी उपन्यास जो है वो किस शैली में लिखा गया है? तो वो रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ था और इसमें 35 परिच्छेद हैं। अगला जो प्रश्न है, किस उपन्यास को प्रेमचंद्र का अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है? कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। तो कौन सा उपन्यास है वो? गोदान। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1975 में रचित कौन सा हिंदी नाटक है जो राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है? इसमें भारतेंदु ने प्रतीक के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थितियों का चित्रण किया है। तो किसने? भारत दुर्दशा में, जिसका प्रकाशन 1975 में हुआ था और इसे राष्ट्र चेतना का पहला हिंदी नाटक माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कौन सा नाटक है जो प्रसाद जी की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी। आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ। कहाँ हुआ था पहला मंचन? दिल्ली में देशांतर द्वारा और ओम शिवपुरी के निर्देशन में।
कब हुआ था लेकिन ये 1969। ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपए दिए थे? 1 रुपए। ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? तो कुएं पे आ रही थी जब गंगी पानी भरने गई थी। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी है? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? 7 कहानी है। दिल्ली में एक मौत कहानी में अतुल मवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? कहाँ सिलवाया था? खान मार्केट में। उषा प्रियवंदा होगा यहाँ पर। उषा प्रियवंदा की वापसी कहानी में किसने कहा, अगर बाबूजी यह समझते हैं कि मैं साइकिल पर रखकर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो ये मुझसे नहीं होगा। यह कथन किसका है? उनके बेटे का, नरेंद्र का। अभिशप्त कहानी के लेखक यशपाल जी किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? तो यथार्थवादी शैली के हैं। मिस पाल कहानी में रंजीत ने अपना सामान कहाँ छोड़ रखा था? परिवहन विभाग के दफ्तर में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल जी और नागेंद्र से संबंधित है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? तो वो किस ग्रंथ के? हिंदी शब्द सागर। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान थे मिश्र बंधु। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो आधुनिक काल को उन्होंने गद्यकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो उनकी प्रसिद्ध रचना थी पदावली। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचना के विषय में यह किसका मत है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य का पद समझा जा सकता था। ये किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो वीर रस की रचनाओं में डिंगल का प्रयोग किया गया है। अलवार वैष्णव संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 12। नाथों की संख्या 9। सिद्धों की संख्या 84। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? 23 ग्रंथों का। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। जबकि रीति काल का आरंभ बाकी कवियों ने केशव दास को माना है। मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष। बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है इसमें? समूहवाचक। जब क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सकर्मक क्रिया। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। विद्यार्थी शब्द किस प्रकार का समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। थैंक यू गाइस। इससे संबंधित PDF हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप पर अपलोड कर दी जाएगी।